जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत क्या है उसके विषय में बताएंगे और उसके पीछे की दो बहुत ही रोचक और पौराणिक कथाएं भी आपको सुनाएंगे। इसे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत भी कहा जाता है। इसके पीछे की दो बहुत ही रोचक कहानियां हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होते हैं। इसको पंचभीखा भी कहा जाता है। कार्तिक का स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए यह व्रत किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह व्रत पूर्ण किया जाता है। इस तिथि को वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान जी की विधिवत पूजा करके स्नान आचमन करके बाल भोग लगाएं। तत्पश्चात प्रसन्न मन से पुष्प, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान जी की आरती करें। इसकी पहली कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान भी कहा जाता है, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। इस पर भगवान बोले, नारद, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया, जो कि उनके द्वारपाल हैं। जय और विजय को उन्होंने इस प्रकार बोला, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेंगे, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए और भगवान की भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भीष्म पंचक व्रत किए जाते हैं, जो एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक किए जाते हैं। इस प्रकार दूसरी कथा भी बहुत ही रोचक है। महाभारत का युद्ध होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पे शयन कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ उनके पास पहुंचे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की, आप हमें राजधर्म संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिए। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिए हैं, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं उसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ हुआ और जो ये कहानियाँ सुनते हैं, कहानी कहते हैं, उनको भी भीष्म पंचक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये दोनों कहानियाँ एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हर रोज 5 दिन तक सुनिए, जिससे कि आपको भीष्म पंचक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हमारी तरफ से आप सभी को भीष्म पंचक की हार्दिक बधाई। अगर आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।